Start lesson unit 3rd touch typing. So first question is, what is touch typing? Touch typing is a method. Now you clearly see, touch typing is a method of typing without using the sense of sight to find the keys. Especially a touch typing will know their location on the keyboard through muscle memory. Through touch typing typically involves placing the 8 finger in a horizontal row along the middle of the keyboard and having them reach for other keys. Touch typing can be done using टू हैंड्स और पॉसिबली ओनली विद वन. इसका मीनिंग ये है कि आप टच टाइपिंग अगर जब भी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, टच टाइपिंग का मीनिंग क्या है कि आप बिना देखे, बिना कीबोर्ड की तरफ देखे, आपकी जो फिंगर्स होती हैं, आप अपने फिंगर से ही आपको सेंस मतलब आपको पता लग जाता है कि आपकी फिंगर कौन सी की के ऊपर है, और बिना देखे आप टाइप करना स्टार्ट कर देते हो. लाइक दैट मेरी ये फिंगर्स हैं, ठीक है. अगर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ तो ये मेरी जो एक एक फिंगर्स है ना, 8 फिंगर्स मतलब 4 फिंगर्स इधर की रहेंगी आपकी, और इसी फिंगर से जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इसी से हम साथ वाला वर्ड भी प्रेस करते हैं. तो 4 फिंगर्स ही हैं. ऐसे ही सेकंड हैंड की भी 4 फिंगर्स. तो टोटल 4 फिंगर्स मिल के आपका कितना हुआ? 8 फिंगर्स. तो हम सिर्फ 8 फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे हैं इन द बिगनिंग, तब आप सिर्फ एक हाथ से भी स्टार्ट कर सकते हो. जैसे ये वाला है कि अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं A S D F, एफ से ही जी. तो फर्स्ट मैं इसी की प्रैक्टिस करूँगी, तो फर्स्ट हैंड से मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ. फर्स्ट टाइम फर्स्ट से, देन दोनों हाथों से. होम रो आपकी कौन सी होती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी मिडल रो होती है वो आपकी होम रो होती है, जिससे अप एंड डाउन जाना आपके लिए ईजी रहता है. तो इसका मतलब यही है कि अगर टच टाइपिंग का मीनिंग नॉर्मल यही है कि आपका जो है आपके दिमाग से, जैसे आपके ये हाथ है ना, ये आपकी फिंगर्स हैं. तो फिंगर का मीनिंग ये है कि हमारी आइज़ की तरह है, क्योंकि आइज़ की तरह हम नीचे देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इस फिंगर के नीचे कौन सी कीज़ है, और अगर मैं अप एंड डाउन जाऊँगी तो कौन सी कीज़ आएंगी. तो नॉर्मली ये हमारी सेंस है, ये हमारी आइज़ की तरह हो जाती हैं हमारी फिंगर्स, कि हमें कुछ भी याद ना हो, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे हैंड्स जो हैं वो जो करेक्ट आपकी कीज़ होती है उनके ऊपर चली जाती हैं. तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें टेक्निक भी डिफरेंट क्वेश्चन है, और आपका ये जो आपकी होम रो की कीज़ हैं ये भी आपका डिफरेंट क्वेश्चन है. तो ध्यान से देखना. टच टाइपिंग अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अ टच टाइपिंग, तो आपको ये आंसर वहाँ पे देना है कि टच टाइपिंग होता क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी. नेक्स्ट है टच टाइपिंग टेक्निक. ये टच टाइपिंग का क्वेश्चन है, ये टच टाइपिंग टेक्निक है. टेक्निक मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि टच टाइपिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं और किस हिसाब से हमारा इसके अंदर कोर्स चलता है. तो टेक्निक क्या है? टच टाइपिंग इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी. अगर हम टच टाइपिंग चलाते हैं, कोई भी रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर या टाइपिंग सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी डाउनलोड करती है न्यू वर्जन का, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारी सामने स्क्रीन आ जाती है और हमें बेसिकली सिखाया जाता है, जैसे टाइपराइटर में पुराने टाइम में सिखाया जाता था. तो ये क्या करता है? आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करता है और एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करता है. ये तभी आपको रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करा देता है कि आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और आपकी स्पीड कितनी आ रही है. आगे है टच टाइपिंग नेवर लुक एट द कीबोर्ड. जो टाइप करता है वो कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता. द फिंगर हिट द राइट की बाय फोर्स ऑफ द हैबिट. क्योंकि हमारा जो ये राइट हैंड है वो हम नॉर्मली इसी से ज़्यादा काम करते हैं, तो फोर्सफुली ये ज़्यादा प्रेस करता. हो सकता है कि आप के को एक बार टाइप करो और 2 बार वो हो जाए प्रिंट. तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको. द टाइपिंग गियर इज एंटरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप. नॉर्मली हमारा क्या होता है, टाइपिस्ट क्या करता है, वो फोकस का ही रहता है कि जो उसकी करेक्ट की है वो उसी को टाइप करे. रीडिंग द वर्ड्स एंड फेसेस एज द फिंगर टाइप द टेक्स्ट. रिफ्लेक्सिबिलिटी. टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइज. इनकी बिगनिंग से एक्सरसाइज होती है कि पहले आपको इजी एक्सरसाइज दे रहा है, आपको बार बार AS टाइप करना है, फिर ASDF टाइप करना है, फिर आपको ये बोलेगा ASDFG टाइप करना है, फिर आपको बोलेगा ASASDSDSFDFD. कुछ इस टाइम में आपकी एक्सरसाइज आएंगे, फिर आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है. तो वो आपकी एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट होती है, वो 3 टाइप्स में डिवाइड है. फर्स्ट है स्टेज 1. स्टेज 1 ऑफ द प्रोसेस बिगिनिंग विद लर्निंग द होम रो ऑफ द कीबोर्ड. होम रो मीन्स जो आपकी कैप्स लॉक के सामने ये रो है, ये आपकी होम रो है.
लुकिंग एट द कीबोर्ड इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। आपको कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं, अगर जितनी बार देखोगे उतनी ज़्यादा आपका मिस्टेक्स होंगी और उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी भी कम जाएगी। दिस इज़ फॉलोड बाय द लर्निंग द लोअर एंड अपर रोज। ऐसे ही आपकी लोअर रोज एंड अपर रोज भी फॉलो करेंगे हम। द नंबरों में भी सेम यही है। नंबरों में क्या है कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो कहाँ जाएगी 5 पर, और यहीं से ही आपके कुछ इस टाइम में जाएगा और आपको टाइप करना है 5 से 8 और 5 से ही आपका 2, ऐसे ही 6 से ही 9 और 6 से ही 3, 4 से ही 1 और 4 से ही 7। तो कुछ इस टाइम में भी यहाँ पे फॉर्मेट चलता है, जैसे हमारे यहाँ पे फॉर्मेट था कि अगर मेरा जे है तो जे से ही यू और जे से ही मैं एन प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है वो इसके अंदर होंगी बेसिक स्टेज 1 में। स्टेज 2 इन्वॉल्व मेमोराइजिंग फ्रिक्वेंटली यूज सिलेबस एंड टाइपिंग वर्ड कंटेनिंग दी सिलेबस। अब इसके बाद आपके वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे मैंने कैट टाइप करना है तो मेरे यहाँ पे फिंगर्स हैं, ठीक है, अब मैं फिंगर रख देती हूँ। अब मुझे कैट टाइप करना है तो डी से मेरा सी के ऊपर जाएगा सी, और इधर से जो मेरी लास्ट फिंगर है वो ए पर, और जो मेरी एफ़ के ऊपर फिंगर है वो मेरी कहाँ जाएगी टी, सी ए टी। कुछ इस टाइम में आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका सिलेबस बढ़ता चल जाएगा, आपके पैराग्राफ आते चले जाएंगे। स्टेज 3 इन्वॉल्व टाइपिंग एक्यूरेट टेक्स्ट टू परफॉर्म द स्किल एक्वायर्ड। इसके बाद जो मेन बेसिक आपका है कि आपको पूरा पैराग्राफ टाइप करना है, आपको अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करनी है, उस टाइप के पैराग्राफ आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तीनों ही स्टेज आपको लर्न करनी है। ये आपकी टच टाइपिंग टेक्निक है, ना कि व्हाट इज़ अ टच टाइपिंग है, टच टाइपिंग टेक्निक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन होम की रूल्स। अब होम की क्या है उसके बारे में आपको बताया गया, ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि होम की क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या था एफ डी एस ए एंड जे के एल कोलन ऑन क्वैटी कीबोर्ड। क्वैटी क्यों, QWERTY, इसी के नाम से हमने इस कीबोर्ड का नाम रखा है। रिप्रेजेंट द बेस पोजीशन। बेस पोजीशन मतलब सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं टाइप करना। कीबोर्ड यूजली हैव स्मॉल प्रोस्टिट्यूशन ऑन द एफ एंड जे की। नॉर्मली एफ एंड जे की के ऊपर रहते हैं इनका फोकस में। दे हेल्प योर फिंगर लोकेट द बेस पोजीशन। अगर मैं यहाँ फिंगर रखूँगी जे के ऊपर अपनी, मुझे पता है इंडेक्स फिंगर रखनी है, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद मेरी फिंगर सेट हो जाएंगी। ऐसे अगर मैं एफ के ऊपर फिंगर रखती हूँ लाइक दैट, तो ऑटोमेटिकली सेट हो रही हैं। दे हेल्प योर फिंगर लोकेट द बेस पोजीशन विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। ये हेल्प करती हैं हमें कि बेस पोजीशन मतलब हमें हेल्प करते हैं कि हमारे ऑटोमेटिकली फिंगर्स जो हैं वो कीज़ के ऊपर चली जाएंगी और हमारे लिए टाइप करना इजी हो जाएगा। ट्राई टू रिटर्न योर फिंगर टू द बेस पोजीशन आफ्टर ईच की स्ट्रोक लाइक दैट। अगर मैं अपर एंड लोअर केस भी करती हूँ, जैसे मैंने एफ़ से ही आर दबा दिया, दोबारा फिर मैंने एफ़ के ऊपर फिंगर लेके आनी है। ये बेसिक में आपका होना ज़रूरी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, उसके बाद आपके लिए ईजी रह जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है वाइल एट द कंप्यूटर सिट स्ट्रेट सी द पिक्चर अबव। ऊपर वाली पिक्चर देखो, आपने ये नहीं लिखना सी द पिक्चर अबव। ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर बैक स्ट्रेट। हमें अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि जितने स्ट्रेट रहेगा तो मेरा फोकस भी ऐसे रहेगा। अगर मैं खड़े होकर टाइपिंग करती हूँ तो मेरा हाथ कुछ ऐसे जाएगा, तो वो टाइप करना मुश्किल है। अगर मैं बेंड होकर डाउन करूँगी तो मेरा हाथ कुछ ऐसे जाएगा ऊपर को। मान लीजिए ये कीबोर्ड है, ठीक है, और मैं नीचे से कर रही हूँ टाइप, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर इतनी ऊपर खड़े होकर कर रही हूँ तब भी मेरे लिए करना डिफ़िकल्ट है, तो मेरी पोजीशन सही होनी चाहिए बराबर। कीप योर एल्बो बेंट एट द राइट एंगल। सेम राइट एंगल पे होनी चाहिए, मतलब बेंड जहाँ होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए थोड़ा, ठीक है। ऊपर से पूरे पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, देन आपकी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये पूरा स्ट्रेट यहाँ से जाके आपका जो 90 डिग्री का जो हम एंगल बनाते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। फेस द स्क्रीन विद योर हेड स्लाइटली टिल्ट फॉरवर्ड। थोड़ा सा अपना आप हेड आगे को कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं टाइप करने में, अदरवाइज स्ट्रेट लुक देखना है। मतलब डिपेंड करता है ना कि स्क्रीन आपके सामने नीचे को है, थोड़ी सामने की तरफ है, तो आप मॉनिटर स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो उसके हिसाब से। देयर शुड बी एटलीस्ट 50-80 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन योर आइस एंड द स्क्रीन। हमारी आइस और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस होना ज़रूरी है, पास से, मतलब बेंड नहीं होना है आपको आगे की तरफ। आपकी जो आपकी फिंगर्स हैं, आपकी जो एल्बो है, आपकी जो आर्म है, वो प्रॉपर आपके 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से होनी चाहिए। जो आपकी आइस है वो आप नीचे या ऊपर की तरफ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा
स्पेस देकर, आपको ऊपर से भी बेंड नहीं होना है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड्स योर आउटस्ट्रेच आर्म शुड बेयरली टच द स्क्रीन। द ऑप्टिमम हाइट ऑफ द टेबल टॉप, जो इसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, टेबल टॉप और अंडर डेस्क कीबोर्ड ड्रॉअर इज़ 68 to 73 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। फ्लोर से जो ये इसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए वो आपको बताया गया है इसके अंदर, जिससे आपकी पोजीशन, आप करेक्ट पोजीशन में बैठ सको और थोड़ा बहुत आप मॉनिटर स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हो इसके अंदर। आगे रहते हैं कि जो इसमें हमारा रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जो कलर्स आते हैं, ठीक है, जब हम टाइप करते हैं जो कलर्स आते हैं, जैसे ग्रीन कलर आ रहा है तो ठीक आ रहा है, तो ये क्या होते हैं, ग्रीन लेटर डोनेट राइट इनपुट। अगर ग्रीन कलर में ये चीज़ आ रही है तो दैट मीन्स विश। अब जैसे ग्रीन कलर में ये देखो आपके पास आ रहा है जो आपने टाइप किया था, ठीक है, आपको बाद में कलर इंडिकेशन से ये बताएगा, जो आपका ये आ रहा है राइट, ठीक है, दैट मीन्स ग्रीन कलर में आ रहा है तो मेरे सारे वर्ड्स मैंने राइट टाइप किए हैं, कुछ भी गलत टाइप नहीं किया है। देन आपका आता है येलो कलर। येलो लेटर स्टैंड फॉर राइट इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। इसकी एक हमने टाइम लिमिट सेट करके उसके बाद अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो वो आपको क्या करेगा कि आपका जो डाटा है जो आपने टाइप किया है वो गलत, जो आपने टाइप किया है वो टाइम के बाद टाइप किया है। जैसे मैंने 5 सेकंड का टाइम रखा हुआ है और ये धीरे धीरे टाइम क्रॉस होता जा रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसी वर्ड को कीज़ को ढूंढ रही हूँ नीचे, क्योंकि मैंने टाइप तो किया है नहीं फर्स्ट टाइम पे, तो बिगनर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको वो येलो लेटर शो करेगा, उस लेटर को जब आप टाइप करोगे ना टाइम के बाद तो वो उसको येलो कर देगा, मतलब आपने थोड़ा डिले कर दिया, इट्स ओके। रेड लेटर डोनेट रॉन्ग इनपुट विद द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर मुझे टाइम दिया गया है 5 सेकंड का टाइम है तो मैं जल्दी में कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, नहीं, वो रेड कर देगा फिर उसको शो, वो दिखाएगा कि आपने ये वर्ड रॉन्ग टाइप किया। ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट दैट आल्सो एक्सीड द एक्सेप्टेबल। अब देखो ग्रीन है कि आपने करेक्ट किया है टाइम के अंदर, और अगर येलो आता है तो आपने गलत किया है, ठीक है, मतलब टाइम के बाद आपने उस चीज़ को टाइप किया है, रॉन्ग में टाइम के अंदर आपने गलत कर दिया। और जब आपका आता है ऑरेंज, मतलब टाइम भी हो चुका था और आपने टाइप भी गलत कर दिया। तो ये 4 आपके क्वेश्चन आंसर हैं मेन, जो आपको लर्न करने ही करने हैं। ये आपको हेल्प करेंगे कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और आपका टच टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है।